आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे या सिंथेसाइज करेंगे। तो तीन जनरली मेथड जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। एक जो मेथड है उसमें हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन एंड अल्काइन की हाइड्रोजनेशन से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड है उसमें हम जो है वो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है उससे हम इनको प्रिपेयर करेंगे। तो ये तीन मेथड हैं जिनकी वजह से हम जो है अल्केन को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले बढ़ते हैं फ्रॉम अल्कीन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जब हम करेंगे तो पहला जो मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रोजनेशन क्या है? बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में आपके पास जो है वो अल्केन बनेंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो होता क्या है कि हम जो कैटलिस्ट यूज़ की जाती हैं इसमें निकल, ठीक है, और प्लेटिनियम जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होती हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 200 टू 300 डिग्री सी जो है वो इसका, ठीक है, 300 डिग्री सी जो है वो टेम्परेचर की कंडीशन है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है ये रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि अल्कीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्केन में। जनरल रिएक्शन इस तरह से है कि लेट्स सपोज आपके पास जो है वो कोई भी अल्कीन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है Ca2, तो यहाँ पर चूंकि इनके दरम्यान डबल बॉन्ड है और इनका जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो निकल एंड प्लेटिनियम है, और जो टेम्परेचर है वो ये कंडीशन है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बेसिकली एक हाइड्रोजन, इसको हम यहाँ पर इस तरह से अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, H2 को। तो ये क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ओवरऑल जो आपके पास होगा, यहाँ पर जो पहले Ca2 था वो अब Ca3, और इनके दरम्यान जो बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक डबल बॉन्ड जो है वो हटा है और इसके नतीजे में उसके अंदर जो है दो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के मैं शो कर रहा हूँ, बेसिकली ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुए हैं। और अगर आप इसके फार्मूले को जो है वो खोल के लिखना चाहते हैं तो वो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो ये जो रेड हाइड्रोजन है ये इस रिएक्शन के अंदर जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके नतीजे से, जिसके जरिए से हम जो है वो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो भी इसी की तरह का है। उसमें भी ऑलमोस्ट टेम्परेचर कंडीशन जो है वो सेम होती है। जो है आपके पास जो है इसमें हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन लेते हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में भी क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही की जाती है। और इसमें क्या होगा कि ट्रिपल जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो पहले स्टेप में अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में एक और मॉलिक्यूल होगा, ऐड होगा हाइड्रोजन का, जिसके नतीजे में वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी जो रिएक्शन कंडीशन है वो सेम है। और बाकी जो है इसका जो डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पर अल्कीन है, एक सॉरी अल्काइन है। तो
ये आपके पास इस तरह से होगा। और ये चूंकि 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो आपके पास जो है वो अल्कीन बनेगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, अल्कीन बनेगी। तो यहाँ पर जो है इनके दरम्यान डबल बॉन्ड है, और ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ हाइड्रोजन, ये अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि जो है, ठीक है, तो यहाँ पर H2 है, बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है हाइड्रोजन का, तो अल्कीन बना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि अभी इसमें गुंजाइश है एडिशन की, तो एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रोजन का। तो इसके नतीजे में आपके पास जो थर्ड अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, चूंकि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के पास जाएगा, और दूसरा जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा। तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, आपके पास जो है वो अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इस तरह से ये जो व्यू शो कर रहा है, ये ओवरऑल जो सबस्ट्रेट था, और यहाँ पर जो है ये पहले स्टेप में रेड हाइड्रोजन जो ऐड हुए थे, ठीक है, रेड कलर के, और ये अगला जो स्टेप है उसमें। तो इस तरह से जो है ये सेकंड मेथड है। आप अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे अल्काइन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनियम, तो उसके नतीजे में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में अल्कीन बनेगी, ठीक है, और सेकंड स्टेप में एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा हाइड्रोजन का, और उसके नतीजे में आपके पास जो है वो अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, जिसमें हम सेकंड मेथड से अल्काइन के जरिए से अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है जनाब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप है, थर्ड मेथड है, उसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, आपके पास जो है वो अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे आप जो है नेसेंट हाइड्रोजन से, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन को इस तरह से जो है शो किया जाता है इसको, ठीक है, जिसको एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और ये किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होता है तो वो नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जनरली ये जिंक और HCl की मौजूदगी में हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होता है। तो जिंक जो होगा वो भी रिएक्शन में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, ठीक है। तो ये जो है इसके रिएजेंट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, उसके नतीजे में क्या होगा, अल्केन बनेगी और हाइड्रोजन हेलोजन एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से रिएक्शन होगा। तो जनरल रिएक्शन किस तरह से होगा, लेट्स सपोज अगर आप मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड का फार्मूला जो है CH3 मिथाइल के लिए, ठीक है, और आयोडीन इसको हम क्या कहेंगे, आयोडोमिथेन या मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। आयोडोमिथेन भी इसको कहते हैं, दोनों नाम लिख सकता हूँ, आयोपेक में इसको आयोडो मीथेन कहेंगे, और इसका जो कॉमन नेम है, या फिर आप इसको मिथाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो ये चूंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, बेसिकली 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसको इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं,
दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो जाएगा इधर, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपके साथ जो है वो मीथेन बनेगी, ठीक है। CH3 था, CH4 हो जाएगा, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अल्केन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है बाय द रिडक्शन। इसमें जो जिंक और HCl जो है वो एज अ इसको रिड्यूस करेंगे, और फिर आगे जाकर ये, अब यहाँ पर देखें रिडक्शन से क्या मुराद है, यहाँ पर पहले 3 हाइड्रोजन थे, CH3 था, और यहाँ पर CH4 हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो रिडक्शन किस में हो रही है, अल्काइल हैलाइड में हो रही थी जो सबस्ट्रेट है, तो इस वजह से इसको हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कहते हैं, और इसके नतीजे में अल्केन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज जो है इथाइल, ठीक है, इथाइल क्लोराइड है। तो जब ये इथाइल क्लोराइड इसी तरह से रिएक्शन करेगा, देखिए ये इथाइल क्लोराइड का फार्मूला है, तो जब ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो है वो इथेन बनेगी, ठीक है। ये इथेन है, और आपके पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये मेथड थे जिसके नतीजे से जिसके ज़रिए से हम जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो है वो कर सकते हैं, अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं।